हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर मामा जी का अथवा वीर का अथवा जुजार जी का स्थान नहीं हो। तालाब की पाल पर, गांव के आम चौटे पर अथवा गांव के मुख्य द्वार के पास में अथवा किसी बड़े मंदिर के पास में कहीं न कहीं आपको हर जगह घोड़े पर बैठी हुई प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति नजर आएगी। बहुत सी जगह उसके नीचे, उस शिला पर मूर्ति के नीचे लेख लिखा हुआ भी आपने कई बार देखा होगा। इसलिए तो किसी कवि ने कहा है कि पग पग सूरा देवला, पग पग सतिया थान, मन कल्पे पग मेलता, रंग है राजस्थान। ये राजस्थान की भूमि जो सूरवीरों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। यहां पर एक से एक साहसी योद्धा हुए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मामा जी किससे कहा जाता है, जुजार किससे कहा जाता है, वीर किससे कहा जाता है? तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। दोस्तों, माँ का जो भाई होता है उसको मामा हम बोलते हैं। मामा का अपना महत्व होता है। जब भी बहन पर संकट आता है तब आज भी मामा सबसे पहले दौड़ के आते हैं। इसलिए माँ को एक बार शब्द में बोला जाता है माँ, लेकिन मामा में 2 बार बोला जाता है माँ माँ, अर्थात माँ माँ, माँ का डबल जो शने होता है वो मामा। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ पर जब मुसलमानों का आक्रमण आरंभ हुआ, सबसे पहले 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया जिसने सिंध पर आक्रमण किया था। उसके बाद में मुसलमानों के निरंतर आक्रमण हुए, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और उसके बाद में फिर मुगलों ने, और बहुत सारे बीच में भी बहुत सारे गुलाम वंश आए, तुगलक वंश भी आए। तो ये सभी जो मुस्लिम आक्रांता थे, इनकी नीयत बहुत खराब हुआ करती थी। ये धन तो लूटते ही थे, साथ ही साथ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को भी तार तार करते थे। और दोस्तों, ये वो दौर था जब बहन बेटियों की लाज की खातिर हमारे योद्धाओं को, वीर योद्धाओं को आगे आना पड़ा। और जब जब भी बहनों पर संकट आया, और तब जिन जिन लोगों ने बहनों की लाज की खातिर भाई बनकर के वहां पर मदद की हो, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया हो, बलिदान दिया हो, वो सभी वीर योद्धा मामा जी कहलाए, जिनको हम मामा जी के रूप में आज भी पूजते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास का अध्ययन करने पर इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग हुआ है वो शुरुआत हुई थी 8वीं शताब्दी में, जब अरबों ने बीनमाल पर आक्रमण किया। एक वक्त था जब जालोर जिले का बीनमाल शहर बहुत ऐतिहासिक शहर था। उससे आगे का इतिहास पढ़ते हैं तो गुजरात की राजधानी भी बीनमाल रहा है। बीनमाल 3 बार खंडित हुआ है। आलमाल, पहले नाम आलमाल था, फिर बाद में श्रीमाल, और वर्तमान में बीनमाल। लक्ष्मी जी का भी विवाह इसी श्रीमाल नगर में हुआ था। बीनमाल से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में साविदर गांव में, वहां हनुमान जी का मंदिर है, वहां तक बीनमाल था। उसके अवशेष आज भी नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये समृद्धिशाली जो बीनमाल शहर था, यहां पर श्रीमाली ब्राह्मण यहीं से प्रकट हुए हैं, उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो श्रीमाली ब्राह्मणों की बहुतायत संख्या थी उस जमाने के अंदर। और जब अरबों ने आक्रमण किया बीनमाल पर, तो बहन बेटियों की इज्जत खतरे में आ गई। उनकी रक्षा के लिए जब अजमेर के शासक माणक राव चौहान के पत्र मामा जी चौहान, जो बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे, उन्होंने वचन भी दे रखा था कि जब भी कभी किसी प्रकार का संकट आएगा तो आप मुझे याद करना, मैं आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। और दोस्तों, जब संकट आया तो मामा जी चौहान को याद किया, तो अजमेर से मामा जी चौहान आए और बीनमाल आकर के और अरबों के साथ में युद्ध लड़ा, बहन बेटियों की रक्षा की, और उन्होंने प्रवेश द्वार पर लड़ते हुए तब तक रोक के रखा उन मुस्लिम आक्रांताओं को, जब तक वहां से बहन बेटियां सुरक्षित बीनमाल छोड़ करके बाहर नहीं गई। फिर क्या था दोस्तों, फिर वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, और यही मामा जी चौहान थे। उसके बाद में जगह जगह ये पूजे जाने लगे, विशेषकर जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली तक ये मामा जी के जो स्थान है वो मामा जी चौहान के नाम से, मामा जी चौहान के नाम से ही पूजे जाते हैं। और यहां से मामा जी शब्द था वो लोक देवता के रूप में उपयोग में आया। दूसरी बात दोस्तों, उसके बाद में 13वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, तो उस आक्रमण का मुख्य कारण यह था कि कानर देव जो जालोर के शासक थे, उनके पुत्र थे वीर वीरम देव, जो दिखने में बहुत सुंदर थे लेकिन इतने ही दृढ़ प्रतिनिष्ठ थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को वीरम देव से प्रेम हो गया, जब वो दिल्ली थे, तो उसने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो वीरम देव ये कहा कि मेरे पिताजी को पूछ करके शादी करूंगा, मुझे जालोर जाकर के पूछना पड़ेगा। फिर वो वहां से जालोर आ गए। जालोर आने के बाद में उनको तो शादी तो वैसे ही नहीं करनी थी, काफी इंतजार किया, लेकिन शादी के लिए वो तैयार नहीं हुआ। उस समय ये दोहा कहा गया था कि मामा लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान, और जो मैं परणु तुर्गणी तो पश्चिम उगे भाण। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, यहाँ लड़ते हुए कानर देव वीर गति को प्राप्त हुए और वीरम देव भी वीर गति को प्राप्त हुए।
इन्हीं वीरम देव को भी मामा जी के रूप में लोग गांव गांव में पूजते हैं, जिनको सोनग्रा मामा जी भी कहते हैं, वीरम देव मामा जी भी कहते हैं। उसके बाद में इतिहास में और अनेक जगह हमें स्थान मिलते हैं मामा जी के, जो बहन बेटियों की खातिर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनको मामा जी के रूप में पूजते हैं। दूसरा दोस्तों शब्द होता है जूझार। जूझार का शाब्दिक अर्थ जब अध्ययन करते तो लगता है जूझार का दूसरा अर्थ होता है बहादुर, वीर, साहसी अथवा अंत तक संघर्ष करने वाला, शीश कटने के बाद में भी धड़ से लड़ने वाला और बहुत ही पराक्रमी जो योद्धा होता है उसको जूझार कहते हैं। जूझना, संघर्ष करना, जूझना मारवाड़ी में कहते हैं कि तू कहो जूझियो जो, तो जूझना संघर्ष करते हुए लड़ते हैं। वो जूझार जिनको कहा गया जो गांव के लिए अथवा गायों के लिए अथवा धर्म के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनको जूझार के रूप में पूजा जाता है। लेकिन दोस्तों कालांतर में फिर ये दोनों शब्द मिल गए, मामा जी और जूझार। इसलिए हम देखते हैं कि जहां गायों के रक्षार्थ जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया वो वास्तव में तो जूझार है, लेकिन आज उनको मामा जी के रूप में पूजते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो मेरे चैनल पर चढ़ाया है, मैं काठाड़ी जो बाड़मेर जिले में वहां जाके आया हूं। काठाड़ी मामा जी कान सिंह जी जो बुरा राठौड़ है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनका मैंने इतिहास वहां जाना आपको भी बताया। तो वो गायों की रक्षार्थ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार से जो कीरवा मामा जी हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े मामा जी का स्थान है, वहां गायों के रक्षार्थ लड़े। तो गायों के रक्षार्थ लड़े उनको भी हम आज मामा जी के रूप में ही पूजते हैं, लेकिन वास्तव में वो जूझार है। गांव की रक्षार्थ और धर्म की रक्षार्थ के लिए जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए उनको वास्तव में तो जूझार कहा जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह जूझार के रूप में ही पूजते हैं, बहुत सी जगह उनको मामा जी कह के भी संबोधित कहते हैं। तो दोस्तों जूझार और मामा जी अब दोनों ही शब्द आम बोलचाल में एक हो गए, इसलिए शाब्दिक अर्थ उनका अलग अलग होने के उपरांत भी एक ही रूप में तात्पर्य उसका निकाला जाता है। फिर तीसरा शब्द है वीर, जिसमें वीरता तो दोनों में दिखानी पड़ती है, भले बहनों की लाज बचाने की खातिर लड़ते हो तब भी वीरता के साथ में लड़ना पड़ता है, लेकिन वास्तव में जो देशभक्त के लिए मातृभूमि के लिए जो लड़ता है वो वीर कहलाता है। आज सैनिक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, वो मामा जी अथवा जूझार नहीं कहा जाता और उनको वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। और हम भी कई बार कहते हैं वीर बड़ा वीर योद्धा है। तो दोस्तों वीर का मतलब होता है बहादुर, साहसी योद्धा, जो अपना रणभूमि में कौशल दिखाता हो, पराक्रम दिखाता हो, शौर्य दिखाता हो और अपने प्राणों का बलि उत्सर्ग करता हो, वो वीर के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में वीरों के स्थान भी है, मेरे गांव में भी वीरों का एक स्थान है। तो वो सब वीर कहलाते हैं जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। तो दोस्तों वीर, जूझार और मामा जी, ये तीनों के शाब्दिक अर्थ तो अलग है, लेकिन आम बोलचाल में जानकारी के अभाव में आम लोगों द्वारा लगभग इन तीनों शब्दों को साथ में ही जोड़ा जाने लग गया। भले गायों की रक्षार्थ किसी ने प्राणों का उत्सर्ग किया है तो उनको जूझार भी कहते हैं, उनको मामा जी भी कहते हैं, उनको वीर के रूप में भी पूजा जाता है। इसी प्रकार से धर्म की अथवा गांव की रक्षा करने के लिए किसी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है तो वो भी वीर, जूझार और मामा जी के रूप में ही संबोधित किया जाता है और उनके स्थान पूजे जाते हैं। दोस्तों जहां मामा जी का स्थान होता है वहां पर घोड़ों पर उनकी प्रतिमा होती है और मिट्टी के घोड़े आप जैसा देख रहे हैं, ये बहुत सारे घोड़े वहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। भले कहीं पर भी मामा जी का स्थान है, ये मिट्टी के घोड़े हैं जो वहां पर श्रद्धापूर्वक लोग चढ़ाते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अथवा आस्था से भी वहां पर चढ़ाते हैं। और ये जो मिट्टी के घोड़े हैं वो जालोर जिले के आहोर तहसील में एक हरजी गांव है, वहां जो कुमार है परिवार, वो इस कुशलता के साथ में इन घोड़ों को बनाता है और वहां से लोग खरीद के जाते हैं। और भी बहुत सारे मारवाड़, जोधपुर के पास में भी बहुत सी जगह इस प्रकार के घोड़े बनाते हैं, लेकिन हरजी गांव का अपना एक महत्व है। मामा जी और जूझार जी की जहां पर भी दोस्तों प्रतिमा होगी अथवा घोड़े पर उनकी मूर्ति होगी तो उस पर केसरिया साफा बांधा हुआ होगा, हाथ में तलवार होगी और भाला होगा, तो शस्त्र हाथ में जरूर होगा और केसरिया साफा उनके जरूर बांधा हुआ होगा। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सी जगह शिला पर मूर्ति बनाई हुई जैसा आप देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हमारा सबका दुर्भाग्य ये कि हर गांव में हर जगह कहीं न कहीं कोई न कोई वीर, मामा जी अथवा जूझार हुए हैं जिनकी गांव में प्रतिमा भी है, जिसके नीचे शिला पर लिखा हुआ भी है, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, साफ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, अथवा इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण से इन मूर्तियों की बहुत सी जगह उपेक्षा हो रही है, बहुत सी जगह लोकप्रियता प्राप्त हो गई है, पर्चे हैं, चमत्कार हैं, बड़ा मंदिर है। जैसे लोनावास में गया तो वहां के मामा जी बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे जो प्रसिद्ध स्थान है उनके बारे में तो बहुत से लोगों को इतिहास है, लेकिन फिर भी लिखित में इतिहास नहीं होने के कारण से बहुत सी जगह भ्रांति है। जैसे लोनावास के मामा जी को लेकर आप में से बहुत सारे कमेंट्स किया, बहुत से कहते हैं ये दैया राजपूत थे, बहुत से कहते हैं ये सोनगरा
चौहान थे, बहुत से कहते हैं राठौड़ थे। मैंने भोपा जी से पूछा तो उन्होंने सोनगराज चौहान बताया, और भी लोग कमेंट्स करते हैं, वो अलग अलग रूप में बताते हैं। तो लिखित इतिहास नहीं होने के कारण से हमें किसी एक नतीजे पर पहुंचने में कठिनाई होती है, और फिर आस्था है तो इस पर ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी करना भी मैं उचित नहीं मानता। लेकिन आस्था श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। आज चमत्कार है, जो भी हो, इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने गायों की खातिर अथवा बहन बेटियों की लाज की खातिर अथवा गांव की खातिर अथवा धर्म की खातिर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। वो आज हमारे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो 36 कौम के लोक देवता हैं, हमारे श्रद्धा के केंद्र है। किसी व्यक्ति अथवा जाति के नहीं रह करके जब कोई देवता बन जाता है, लोक देवता बन जाता है, तो वो आम जन से ऊपर उठ जाता है और सबके लिए आस्था के केंद्र होते हैं, पूजनीय होते हैं। वहां जाने पर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमें सुकून मिलता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूले नहीं समाता कि हमारे यहाँ पर कैसे कैसे वीर लोग हुए हैं, कैसे बहादुर और साहसी योद्धा हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हमारी मातृभूमि रक्षित है, हमारा धर्म रक्षित है और हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया मामा जी, जुझार जी और वीरों के बारे में इतिहास का एक प्रसंग। आपको कैसा लगा जरूर इस पर कमेंट्स करें। आपके वहां भी कोई जुझार जी हो, वीर का स्थान हो, मामा जी का बड़ा स्थान हो, तो मुझे जरूर जानकारी दें। मैं कोशिश करूंगा वहां आऊंगा, आपसे भी मिलूंगा और लोगों से जानकारी प्राप्त करूंगा और वहां का इतिहास आप सबके सामने लाऊंगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को बोध हो सके कि ये धरती, ये धर्म, ये संस्कृति और ये इज्जत ऐसे ही नहीं रही थी। लाख कोशिश की मुगलों ने, खूब आक्रमण किए, लोगों ने शीश कटाए, पर भी खोने नहीं दिया। और जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे किरतार। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।